अब अपन कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे इसमें। अ सम ऑफ 1000 रुपीज़ इज़ इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। हर साल उसको 8% सिंपल इंटरेस्ट लगता है और 1000 रुपीज़ का उसने तो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है उसको 8% का हर साल, ठीक है। तो कैलकुलेट एट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के बाद उसका इंटरेस्ट क्या रहेगा वो अपन को कैलकुलेट करना है। क्या इंटरेस्ट एपी बनाती है या नहीं बनाती, वो इंटरेस्ट निकालेंगे तो पता चल जाएगा। अगर बनाती है तो 30 ईयर्स बाद उसका क्या इंटरेस्ट रहेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो हर साल के बाद का इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो अपना 1000 है, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है P, और आर रेट गिवन है 8% की है, और हर साल बाद निकालना है, यानी फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं अभी अपन। तो फर्स्ट ईयर का उसको इतना निकल के आ रहा है अपॉन 100, तो वो ये निकल के आया 80 रुपीज़, यानी 80 रुपीज़ उसको फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड ईयर उससे कितना लगेगा 1000 इंटू आर इंटू टी टाइम उसका 2 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में उसे लगेगा 160 रुपीज़ का। ऐसे करके थर्ड ईयर में आप कैलकुलेट करोगे तो 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100, तो आप देख रहे हो ये 240 एपी बनती जा रही है, एपी बन रही है जिसका डी जो है वो 80 आ रहा है, 80 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो ये एक एपी बन गई। अब अगर एपी बन गई तो आपको बोला 30 ईयर्स के बाद उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 30 ईयर्स के बाद उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जो इसकी 30th टर्म होगी, ये फर्स्ट ईयर की तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड ईयर सेकेंड टर्म, थर्ड ईयर की थर्ड टर्म, तो ऐसे ही 30th ईयर की उसको अपन को निकालना है, यानी अपन को A30 कैलकुलेट करना है। 30th टर्म जो होगी वो उसका 30 ईयर का इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो A30 कितना हो गया उसका A प्लस n-1D। A उसका 80 है, स्टार्टिंग टर्म अपनी 80 है, ये इंटरेस्ट का AP बना है, ठीक है। n अपना 30 हो गया और D अपना 80 है ही, तो 80 प्लस 29 इंटू 80 कैलकुलेट कर लो। 80 प्लस 2400 रुपीज़ जो है उसका 30 ईयर्स के बाद का इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। तो 30 ईयर्स के बाद उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2400, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी आपको इंटरेस्ट वाली, वो आपको करनी है। तो कुछ नहीं, बस आपको हर जगह फॉर्मूला आपका यही काम आएगा, बस थोड़ा सा आपको सेंस लगाना होगा कि कब कहाँ कैसे इसको यूज़ करना है, तो वो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। लाइक आपकी एक्सरसाइज 5.2 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वो भी कर लेते हैं अपन। डिटरमाइन ए पी हुज थर्ड टर्म इज 16, उसकी थर्ड टर्म 16 है। आपको क्या दिया है क्वेश्चन में कि A3 16 है, ध्यान रखना थर्ड टर्म दी है, तो A3 16 है। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड करती है, यानी आगे जाती है बाय 12। तो A7 जो है वो कितनी है A5 प्लस 12, यानी सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से एक्सीड करती है 12 से। तो सेवन टर्म में फिफ्थ टर्म में 12 जोड़ेंगे तो सेवन टर्म के बराबर आ जाएगा। तो ये दो कंडीशन हमारे पास आ गई है। अब इन दो कंडीशन के लिए वही फॉर्मूला लिख दो। ये कितना बन गया A प्लस n-1, n-1 कितना है या n कितना है 3, ठीक है, इंटू D, क्योंकि A और D भी हमें पता नहीं था, हम उसे एज इट इज़ लिख देंगे। ये तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। दूसरी क्या आई A प्लस 7D, 7 है तो n कितना है यहाँ 7 ही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और A5 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस n-1, n यहाँ 5 है, 5 माइनस 1 D प्लस 12, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और कंडीशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके लिख लो। फर्स्ट को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो A प्लस 2D। और सेकेंड क्या बन रही है 7 माइनस 1 6, तो A प्लस 6D इक्वल्स टू A प्लस 5 माइनस 1 4D प्लस 12, ठीक है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे से इसमें देखें तो ये A से A तो कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों तरफ A है, कट जाएगा। 6D बचा, इस 4D को भी इधर ले आओ इक्वल्स टू के, तो 6D माइनस 4D इक्वल्स टू 12, ठीक है।
6d माइनस 4d, 2d इज इक्वल्स टू 12। तो d कितना आ गया यहाँ से सॉल्व करने पे 6 आ जाएगा आपके, तो d 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या गिवन था, a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, यहाँ से अपन को पहले से ही पता था, ठीक है। तो आप उसमें a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16, तो अब आप यहाँ d की वैल्यू रख सकते हो, इसमें d की वैल्यू रख दो, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16, a प्लस 12, 6 2 ज़ा 12 इक्वल्स टू 16, 16 माइनस 12 a इज इक्वल्स टू 4, तो a 4 आ गया, d भी आ गया आपके पास, बस। तो ए पी आ जाएगी। अब a पता चल गया, d पता चल गया, a पी लिख सकते हो। a आपका 4 है, 4 के बाद a के बाद d जोड़ते जाओ, 6 6 है, यानी 6 का गैप होना चाहिए, तो 10 आ गया, 10 के बाद 16, 16 के बाद 22, 22 के बाद 28, 28 के बाद 34 एंड सो ऑन, ऐसे करके हमारे पास ए पी आ जाएगी, ठीक है। तो ए पी बन गई हमारी। इस तरह से आपकी 5.2 पूरी सॉल्व हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे इस फॉर्मूला के साथ कि इस फॉर्मूला को कैसे कैसे कहाँ यूज़ करें। एंड अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रही हूँ 5.3 के लिए, जिसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट आएगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी। यानी जैसे मेरे को यहाँ एक ए पी दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। इस ए पी में मुझे बोला कि स्टार्टिंग की 5 टर्म्स का सम निकालो। तो अभी तो मैं इजी कर लूँगी, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, सम आ गया, ठीक है। सम ऑफ स्टार्टिंग की 5 टर्म्स जो है वो उसका सम आ गया 30, ओके। लेकिन अब बहुत सारी टर्म्स का आ गया जहाँ तक आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, और आपको इतनी सारी टर्म्स लिख के उनका सम करना पड़ेगा, तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए इसके सम के लिए एक फॉर्मूला आता है, सम इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, जहाँ पे आपको n पता ही है, n वो नंबर ऑफ टर्म, जैसे यहाँ हमें 5 टर्म्स का सम निकालना था, तो यहाँ n क्या हो गया हमारा 5 हो गया, ठीक है। a आपको पता ही है स्टार्टिंग टर्म, और d आपको पता ही है जो इनका कॉमन डिफरेंस होता है। तो बस टर्म सारी वही है, बस एक फॉर्मूला आ गया सम ऑफ n टर्म्स का, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें बोल दिया था कि n बराबर 5 है मेरा, ठीक है। मैंने इसी ए पी का एग्जाम्पल जनरली आपको करके बता दिया, आप फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं। तो n बराबर 5 हो गया आपका, यहाँ a बराबर आपका 2 हो गया, और d बराबर आपका कितना हो गया, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था 2, ठीक है। तो अब रख के देख लो कि सम ऑफ 5 टर्म्स जो है वो उतना ही आता है कि जितना उसमें फॉर्म नॉर्मली आ रहा था। तो n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। 5/2 2 × 2 = 4 प्लस 5 - 1 4, 4 × 2 8, तो 5/2 × 8 + 4 12 होता है, 2 6 = 12, 5 × 6 30। तो आप देख रहे हो वो सम आपके पास 30 ही आ रहा है, जैसा नॉर्मली भी आ रहा था। तो ये फॉर्मूला सही भी है, और कभी भी आपको n टर्म्स का सम निकालना हो आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हो। बाकी कुछ एग्जांपल्स इसका अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आज आपको वर्क भेज देंगे 5.2 का, वो आप नोटबुक में कर लेना। थैंक यू।